आप मेरे साथ सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक समरी। अच्छा, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके फ्रेंड्स जो कहते हैं वो आपके ध्यान में आने से पहले ही आपकी वोकैबुलरी में कैसे फिट हो जाता है? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप लोगों के आसपास बिताते हैं उतना ही ज़्यादा आप उनकी चीज़ें अपना लेते हैं, या ये कहें कि उतना ही ज़्यादा उनका आपके दिल और दिमाग पर असर पड़ता है। चलो, ये तो मामूली सी बात है और इसमें कोई ख़ास सरप्राइज़ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ जितना ज़्यादा समय बिताते हैं उतना ही ज़्यादा उनका आपकी मेमोरी और आपकी लाइफ पर असर पड़ता है। 12 रूल्स ऑफ लाइफ किताब की इस समरी में हम बात करने जा रहे हैं हमारी लाइफ के एक ऐसे एलिमेंट की जो हम सब की ज़िंदगी का एक इनसेपरेबल पार्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे दोस्तों की, या वो लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, जो कि हमारी सराउंडिंग बनाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने लोगों को यानी अपने दोस्तों को सोच समझ कर चुनें। इसलिए अपने दोस्तों को सिलेक्ट करते समय अगर हम उन्हें उनके स्पीच पैटर्न के आधार पर सिलेक्ट करते हैं तो ये हार्मलेस हो सकता है। और यदि आप देखते हैं कि आपके दोस्तों की टॉक्सिक आदतें और लक्षण आपको भी अफेक्ट कर रहे हैं तो ये वाकई में चिंता का कारण हो सकता है। पीटरसन इस नियम के बारे में साइकोलॉजिकल विचारों में डाइव इन करते हैं और एक प्रॉमिसिंग इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं जो लोगों की टॉक्सिक संबंध बनाने की टेंडेंसी से मजबूत होता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जो व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों से फ्रेंडशिप करने से रोकते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। हम अक्सर अपने दोस्तों को सामान्य बेनिफिट्स या कॉमन शेयर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर जैसे सतही क्राइटेरिया के मीडियम से चुनते हैं। हम हमेशा इस बात पर विचार करने के लिए रुकते नहीं हैं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त किस प्रकार का व्यक्ति है, और ना ही हम हमेशा उस इम्पैक्ट पर रिफ्लेक्ट करते हैं जो जहरीली आदतों पर पड़ सकता है, जो कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। और पीटरसन के हिसाब से इन सभी कारणों में सबसे प्रोमिनेंट कारण है दोस्ती में ऑब्जेक्टिविटी की कमी। हम अक्सर किसी से दोस्ती करने से पहले ऐसे बहुत से कारणों को नज़रअंदाज कर देते हैं या अपनी लिस्ट में रखते ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए, उन इनिशियल फैक्टर्स को समझना आवश्यक है जो कि व्यक्ति की मदद करने से पहले ऐसी सर्कमस्टांसेस की ओर ले जाते हैं। जब आप किसी को बचाना चाहते हैं तो पहले जांच कर लें कि वो परेशानी में क्यों है। ये मत समझिए कि वो अनजस्ट सर्कमस्टांसेस और एक्सप्लॉयटेशन के महान शिकार है। यदि आप विक्टिम की ओर से बिना किसी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के उनके साथ हुई हर चीज़ मान लेते हैं तो आप उनसे एजेंसी और उनकी पर्सनल पावर छीन लेते हैं। पीटरसन का दावा है कि आपको केवल ये नहीं मानना चाहिए कि वो अनजस्ट सर्कमस्टांसेस और एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है। इस मामले में रिश्ते में ऑब्जेक्टिविटी होगी जो कि इंश्योर्ड होगी। हम सब इंसान हैं, नॉर्मल बीइंग हैं, बस हम में से कुछ बेहतर प्राणी हैं। ज़रूरी है कि हम दोनों में अंतर बताना सीखें और समझें कि कुछ लोग मदद से परे हैं, वो केवल अच्छे लोगों की मदद करने की टेंडेंसी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और जैसा कि दोस्तोयेव्स्की ने ठीक ही ऑब्जर्व किया है, ऐसे लोग आपको अपने लेवल तक नीचे खींच लेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम विनर्स के साथ बने रहें। अगर लोग पंगा लेने के लिए एडमेंट हैं तो उन्हें ऐसा करने दें। उनका डिवाइन पर्पस से कोई लेना देना नहीं है। बस आपको अपना काम करना चाहिए, यानी कि हमेशा कोशिश करें कि अच्छे दोस्त बनाएं। आफ्टर ऑल वो कहते हैं ना, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इस सीरीज़ के अगले भाग में इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि हमें दोस्तों की ज़रूरत क्यों है और आखिर किस तरह के दोस्त बनाना हमारे लिए सही है और उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। अगले चैप्टर पर आप आ रहे हैं ना?